हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलते हैं हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के सेम 1 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात कर रहे हैं। एंड ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम 1। क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन जरा ध्यान दे रखना। पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो 19 चैप्टर से, और चैप्टर्स देख के ये टेंशन बढ़ जाता है अपना। तो मैंने बोला था कि सिलेबस आप देख लो, बस सिर्फ देखना ही है, क्योंकि सिलेबस से हम लोग ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है, सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हो। तो आप लोग अभी पहले बता दो कि सर 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर है, कितने क्वेश्चन दे दूँ आप बताओ। तो बच्चे बोलेंगे सर जितना मिनिमम हो सकता है, क्योंकि 2 + 12 क्वेश्चन तो आपको आने वाला है। 19 चैप्टर्स में से 12 क्वेश्चंस आएगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, कैसे हो पाएगा। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखो। अब जरा काउंट करा देता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। चैप्टर देख लिया, चैप्टर इसलिए दिखा दिया कि जो बच्चे टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग बोलते भी सर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन देने से बेस्ट है मैं खुद कर देता। अब खुद कर लो बेटा, आप लोग प्रैक्टिस, तो आप लोग को एक आइडिया, जब प्रॉपर बुक लेके बैठोगे, इतने नंबर ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे चैप्टर्स है ना, वहाँ पे 10 11 क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 से लेके 11 क्वेश्चन, ऐसे 5 से 6 चैप्टर आपके दिखा दूंगा मैं, इतने इतने। और कोई चैप्टर्स ऐसे भी एक हाथ 2 क्वेश्चन बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने, बट एक एवरेज आप काउंट करोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आप काउंट कर लो 4 से 5, लगभग आपके 70-80 प्लस ही क्वेश्चन बनेंगे टोटल। अब उसमें से कितने क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया वो जरा आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने 2 टाइप्स के रखे हैं। अब ध्यान से सुनना, समझना कि कैसे कवर करना है। और जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, नोट्स की इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ कि जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का, मतलब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो नोट्स आपको मिल जाएगा, बट नोट्स के लिए एक मिनिमम चार्ज रखा गया, जो कि मैं बता देता हूँ 10 रुपीज़। बहुत चार्ज नहीं, बहुत एक छोटा सा चार्ज रखा गया 10 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट क्या बेनिफिट आपको मिलेगा वो भी बता देते हैं। उसके ऊपर, उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं? आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसमें कंप्लीट ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या देने वाला हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा सिलेबस दे के कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, प्लस ऐड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी में। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 4 साल का पेपर सेट ऐड कर दूंगा। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लास्ट में, ऑब्जेक्टिव्स। नोट्स में आपको इतनी चीज़ें मिलने वाली है। क्लियर है? बट मुझे लगता है कि नोट्स का जो एक रिजनेबल प्राइस है वो मैंने रखा है कि भाई ना मुझे बहुत प्रॉफिट उसमें मिल रहा है, ना आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम का काम हो, मतलब जो कि हर एक बच्चा पे कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा है। ऐसे कॉमर्स का दिमाग लगा के, कॉमर्स का पूरा दिमाग नहीं लगाया, नहीं तो उधर बच्चे फिर बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक प्राइस रखा है 10 रुपीज़ का, जो कि आप इसी नंबर में आपको शेयर करता हूँ। इस नंबर पर आपको ध्यान से सुन लो, 8452020551, इस नंबर पे फ़ोन पे या फिर गूगल पे दोनों कर सकते हो। और ध्यान रखना इधर, नहीं तो बच्चे कुछ आके वहाँ परेशान करने वाले, मुझे पता है। सिंपल सा, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। आपको इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सीधा शेयर कर देना है और बोल देना है सर जिस सब्जेक्ट का अभी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका 10 रुपीज़ का नोट्स है, इकोनॉमिक्स का भी 10 रुपीज़ का नोट्स है, एंड बिजनेस इथिक्स एंड CSR का भी 10 है, जिसमें से मैंने क्लियर मेंशन किया था बिजनेस इथिक्स एंड CSR रेडी है, वो तो तुरंत आपको हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहे, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए 1 से 2 दिन का मैंने टाइम
टाइम मांगा है, एंड सेम ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी 1 से 2 दिन का टाइम मांगा है। उसका पेमेंट मीन्स आपका उसका नोट्स तुरंत हो जाएगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। बट इसीलिए मैंने एथिक्स एंड CSR की क्लास सबसे पहले दी थी, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे नोट्स रेडी हो रहे हो, कितने टाइम में उनको मिलने वाला है। मतलब अगर देखो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी तो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का इन शॉर्ट अगर बात करें सीधा 30 रुपीज आपका पेमेंट होता है। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने 2 पैटर्न रखा है। 2 पैटर्न का ये मतलब है, जरा इधर क्वेश्चन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो मैंने लिखा नहीं, आई थिंक शायद 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इधर है और 7 ही क्वेश्चन इधर है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब सर 14 क्वेश्चंस कवर करने, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं वर्ड लगा रहा हूँ और, क्या वर्ड लगा रहा हूँ ध्यान रखना, और कि आप ये 7 कवर कर लो, अदरवाइज ये 7 कवर कर लो, तो आपका 15 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। नोट्स में जो मैं एडिट कर रहा हूँ, नोट्स में जो मैंने बनाया है, इन 15 को पहले रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 15 ज़्यादा बेस्ट आपके लिए बनेंगे और एक 15 मार्क्स आपका सिक्योर कर देंगे। तो इन 7 क्वेश्चंस को मैंने पहले रखा है, जो कि आपको कितने 15 मार्क्स का मिलेगा। और नोट्स से ज़रा ध्यान रखना किस वे में मिलेगा वो भी बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7 क्वेश्चन पिक किया है। अगर किसी बच्चे को भाई बोल सकते हैं कि सर मुझे ये 7 क्वेश्चन चाहिए, तो मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, बट क्लियर मेंशन करना सर कौन सा चाहिए, क्योंकि नोट्स आपको मतलब जो शेयर होगा, अब अगर कंबाइंड कर दूंगा तो कंफ्यूजन होगा बच्चों को पढ़ने में, इसलिए मैंने मीन्स पहले ये रेडी करा है। क्वेश्चन 1 के लिए आप ये पहले 7 क्वेश्चन फॉलो कर लो। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन, काउंट करा के बता रहा हूँ, ध्यान रखना 7 क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरफ आपको नहीं देखना है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, तो इसको आपको कट करना है, ये नहीं पढ़ना आपको ज़रा ध्यान रखना है क्या कहाँ पे आना है, आपको इधर आना है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्वेश्चन ज़रा देखो और काउंट भी करते चलो भाई। 1 2 3 4 5 6, 7 क्वेश्चन ऊपर दिया, 6 क्वेश्चन इधर दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन दे रहे हो? 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन आप रीड कर लेना, अब एक एक क्वेश्चन रीड करा के मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है, या फिर पढ़ देते, जस्ट एक बार रीड आउट कर देते। क्या? स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल? एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट बिजनेस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, एंड लास्ट है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। लास्ट है एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। मतलब जो नोट्स है सेकंड वाला 7 क्वेश्चन प्लस ये 6 क्वेश्चन ऐड किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने 2 टाइप रखा है भाई, चाहे आप ये कर सकते हो, अदरवाइज ये गदर करोगे। तो बच्चे बोलेंगे सर जहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग उसको फॉलो करेंगे, जो कि मेरा भी मानना है कि आप ये 3 क्वेश्चन पे जाओ, सबसे अच्छा पीपीपी मॉडल पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पे 2 बार लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी इंडियन बिजनेस का है। लास्ट है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ आईटी स्ट्रैटेजिक। 3 ही क्वेश्चन रखे तो कॉमन सी बात है बच्चा 3 क्वेश्चन प्रीफर करेगा। कितने क्वेश्चन प्रीफर करने वाला? 3 क्वेश्चन। तो जो मैंने नोट्स बनाए जरा ध्यान से सुन लो, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो सर इंपॉर्टेंट आपने ये दिया, नोट्स कुछ भी दे रहे हो आप। टोटल क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये 3 क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो 3 में तो 3 ही क्वेश्चन है। कौन सा? मतलब ये पैटर्न दिया है। अगर किसी को ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है सर 5 क्वेश्चन पढ़ना, हमारे पास टाइम भी है, तो आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे लगता है 3 जब आपको मोस्ट आईएमपी दिया तो पहले ये फॉलो कर लो। और जिन बच्चों के पास कम टाइम बचेगा, एंडिंग मोमेंट पे जाके क्लास देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले, तो पहले यहीं से स्टार्ट ही करना, आपको पढ़ना स्टार्ट करना, इधर ही से स्टार्ट करना पढ़ने, कि यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन इधर के, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ दिख रहा है। कितने क्वेश्चन? जरा ध्यान देखना, क्वेश्चन काउंट कर लो, कितने क्वेश्चन प्लस कर लो। 6 क्वेश्चन इधर के दिख रहे हैं, प्लस करो। क्वेश्चन 1 से मैंने क्या बताया कि नोट्स में कौन सा टॉपिक ऐड किया हो, जरा ध्यान दे दो। 2 क्वेश्चन आपको दिए थे ना इधर, 7 क्वेश्चन इधर, 7 इधर, तो ये वाले 7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन की मैंने बात किया? 7 क्वेश्चन की बात की। कितने क्वेश्चन की बात किया? 7 क्वेश्चन। तो 7 + 3 हो गए 10, 10 और 6 हो गए 16, टोटल 16 क्वेश्चंस की मैंने बात की है।
16 क्वेश्चंस प्रॉपर वे में जब आप पढ़ के जाओगे तो बेनिफिट्स आपको काफ़ी मिलने वाला है। ये तो हो गए भाई एंडिंग टाइम पे एक एवरेज मार्क्स अपने को चाहिए, तो 16 क्वेश्चंस इनफ हो जाते हैं। केटी का टेंशन ही नहीं, एक एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तक क्लियर करने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पहला 7 क्वेश्चंस नहीं प्रेफर करना चाहता हूँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चंस आपने दिया था वो प्रेफर करना चाहता हूँ, यहाँ पे तो हर एक बच्चा 6 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन लेगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों का दिमाग चले सर ये 3 क्वेश्चन में मेरे को काफ़ी रिस्क लग रहा है, वैसे मुझे नहीं लगता रिस्क बनना चाहिए आपका, बट उनको फील हो रहा है कि सर रिस्क लग रहा है मेरे को यहाँ पे, तो मैं ये 5 क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। बट मुझे लगता है इनफ है, जो मैंने 16 क्वेश्चंस रखे वो इनफ हो जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। बट इधर कोई जाना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 7 और 6 हो गए 13, 13 और 5 कितना होता है 18। कितने क्वेश्चन बन गए? 18 क्वेश्चन बन गए। तो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स के बेस पे भी देख रहे हो तो मैंने एक क्वेश्चन कम ही दिया है, इसके हिसाब से भी कम दिए, और उसके हिसाब से काउंट करोगे 3 क्वेश्चन कम दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना है, जो भी आपको करना है कर लो। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में यही 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स रखे हैं उसकी प्रैक्टिस ना करो भाई, काफ़ी रिस्क है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बेस्ट है वही 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ऑप्शनल दिया हूँ, ऊपर वाले 7 पे जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे 7 वाले क्वेश्चन पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चंस रखे जो मैंने सीधा कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन है नहीं करना है आपको। जितने 16 क्वेश्चंस मैंने दिए, 16 क्वेश्चंस क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखो। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत, टेंशन, कुछ कन्फ्यूजन सा फील हो रहा है ना, उनको मेरा सिंपल सा सजेशन है 16 क्वेश्चंस फॉलो कर लो, 18 फॉलो कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है भाई, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो, मास्टर डिग्री वाले बच्चे हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलना चाहता हूँ, जो थोड़ा से ऐसा दिल पे हाथ रख के जा रहे हैं सर आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, पता नहीं प्रीवियस ईयर कितना आया था, क्या आया था, तो उनको सिंपल सजेशन है, जो बच्चे नोट्स लेने रहे वो 16, 17, 18 और 19 का क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाना और नोट्स लेके बैठ जाना, नोट्स लेके बैठ जाना, तो और एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपका मीन्स कवर हुआ है। जैसे आपको पता है कि भाई 45 मार्क्स हमारा आने वाला है एंड 15 का ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स तो हर एक टॉपिक से बनेंगे, वो तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ कि ये 45 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं और किस वे में पूछे गए थे वो क्वेश्चन। क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर लूँ, चाहे बिजनेस CSR की बात करूँ, या फिर इकोनॉमिक्स की बात करूँ। सिंपल देखो 12वीं के लेवल का नहीं पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर वो भी समझ में आना चाहिए। नहीं तो जाके कुछ बच्चे हमारे ऐसे रहेंगे ना कि जाके ऐसे मैच करेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करते हैं सर ऐसा ही लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे मीन्स ईयर वाला पेपर जब आप देखोगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मास्टर डिग्री SEM 1 वाले बच्चे, अकाउंट्स में मैंने बात किया था, जो भी सेकंड चैनल है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, वहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने काफ़ी क्लासेस लिए, तो वहाँ से जाके आप प्रॉपर वे में आप देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का इस साल का इंपॉर्टेंट आप देख लो, उसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाना है कॉस्ट अकाउंटिंग CA के लिए उधर पे। क्लियर है कि नहीं है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और एक छोटी सी डिमांड है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स इसी तरीके से मिलता रहे। स्पेशली जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है भाई, तो उनको बेनिफिट्स इस चैनल से मिलना चाहिए, और काफ़ी कम चार्ज में, जैसा कि आप देख रहे हो, अपना एग्जाम ईजिली एक एवरेज मार्क्स लेके आ सकें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।